यह कोई ग्रंथ नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह शब्द नहीं, यह सत्य की ध्वनि है। जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया था तो वे बाहरी युद्ध से नहीं, अपितु उनके भीतर चल रहे आंतरिक युद्ध से भयभीत हो रहे थे। और तब शब्दों की एक गूढ़ गूंज ने जन्म लिया, श्रीमद् भगवद गीता। यह केवल अर्जुन की नहीं, हर उस आत्मा की कथा है जो अपने ही भीतर युद्ध भूमि पर खड़ी है। गीता हमें युद्ध करना सिखाती है, किंतु बाहर नहीं, भीतर से, मोह से, भय से, संशय से। गीता का ज्ञान आत्मविजय का शंखनाद है। जब जीवन कुरुक्षेत्र बन जाए, जब संबंध, धर्म और कर्तव्य आपस में टकराने लगे, तब उत्तर कहां है? वह किसी बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि अंतरात्मा की गहराइयों में छिपा है। अर्जुन भी वहीं खड़े थे, हाथ में धनुष, आंखों में अश्रु और मन में एक प्रश्न लेकर, अब मैं क्या करूं? तब कृष्ण ने कहा, पहले स्वयं को जानो पार्थ, क्योंकि जब आत्मा जागती है तभी निर्णय प्रकाश बनकर सामने आते हैं। हम सब कुछ करते हैं, किंतु कभी भय से, कभी स्वार्थ से, कभी केवल आदत से। पर गीता कहती है, कर्म करो फल इच्छा का त्याग करके। यह उपदेश नहीं, यह एक मुक्ति है, कर्म को भार नहीं, योग बनाने की, जहां हर कार्य पूजा बन जाए और हर क्षण तप। यही है गीता का कर्मयोग। मोह सबसे गहरा बंधन है, जो आंखों से नहीं, मन से बांधता है। अर्जुन भी बंधे थे, अपनों के मोह में, अपनी छवि के मोह में। पर श्री कृष्ण ने उसे तोड़ा, कठोरता से नहीं, बल्कि सत्य से। और वहीं से आरंभ हुई शांति, वह शांति जिसे बाहर खोजना संभव ही नहीं, जो केवल भीतर उतरने से प्राप्त होती है। हर युग में, हर मनुष्य के भीतर कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र जीवित रहता है। और जब भी वह घबरा जाए, रुक जाए, टूट जाए, तब गीता शंखनाद करती है, धीरे से, गहराई से, प्रकाश बनकर। यदि जीवन में कभी स्वयं को भूल जाओ, तब गीता को सुनो, वह आपकी खोई हुई स्मृति आपको पुनः लौटा देगी। आज से मैं आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता रूपी अमृत पिलाऊंगा। ये बात मुझे भलीभांति विदित है कि आज की इस पीढ़ी के लिए गीता का उपदेश मूल स्वरूप में समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए मैं जामवंत आपको कृष्ण द्वारा हमारे समाज को दिया हुआ ये अमृत उसी स्वरूप में दूंगा जो आप समझ पाए, जो आप ग्रहण कर पाए, आसान और सरल वाणी में, मेरी अपनी वाणी में। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए?